ये गांधी जी द्वारा छेड़ा गया एक प्रमुख आंदोलन जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ क्यों हुआ था, तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रारंभ हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है और इसको बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसका जो रॉलेट एक्ट जारी हुआ था वो 12 मार्च 1919 को जारी किया गया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भी इसका जो हुआ था। तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में घटित हुआ था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि कोई कोई को संदेह के आधार पर, यानी कि किसी भी नेता को संदेह के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था, उससे कुछ पूछा या जाना नहीं जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन की पुष्टि की थी। 1920 ईस्वी में ही लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। 1920 ईस्वी में ही लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, यानी कि ये पूछ लिया जाता है कि किसके अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पारित किया गया था, तो ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इस आंदोलन को पारित किया गया था। आंदोलन को चलाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। कांग्रेस के तमाम नेता गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार किए, असहयोग आंदोलन को समर्थित कर, और इस प्रकार भारत में गांधी युग की शुरुआत हुई। तो पूछ लिया जाता है कि गांधी युग की शुरुआत कब से हुई, तो गांधी युग की शुरुआत 1919 से हुआ था या माना गया था। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के तहत विद्यार्थियों ने स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया तथा आम जनता ने विदेशी सामानों को पूर्णतः बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों का उपयोग शुरू कर दिया। इसलिए कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था और कहाँ से हुआ था। अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के विरोध में जब 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका सर्वत्र बहिष्कार कर उनके खिलाफ नारे लगाए गए। असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के द्वारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सहयोग आंदोलन को समर्थन दिए जाने से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो पूछ लिया जाता है कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले कौन कौन से नेता थे, तो एनी बेसेंट थे, बिपिन चंद्र पाल थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हिंसा पर उतारू भीड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला अंतर्गत चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन को हिंसक आंदोलन बना दिया था, जिससे 5 फरवरी 1922 को इस आंदोलन का स्थगन हो गया था। इसमें क्या किया गया था, एक थाने को घेर करके आग के हवाले, यानी कि उस थाने में आग लगा दिया गया था। इसमें लगभग 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा हत्याकांड में एक थानेदार समेत 21 सिपाही थाने में जिंदा जला दिए गए थे। चौरी चौरा हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बावजूद 13 मार्च 1922 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को आतंक व हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष की कड़े कारावास की सजा सुनाई। गांधी जी के गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण 5 फरवरी 1924 ईस्वी को अंग्रेजों ने जेल से रिहा कर दिया। यह सोच करके रिहा कर दिया कि गांधी जी के साथ अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो पूरा देश हिंसा पर उतारू हो जाएगा, जिससे डरकर अंग्रेजों ने गांधी जी को छोड़ दिया।
अगला हम देख रहे हैं गांधी जी द्वारा छेड़ा गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन और था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अप्रैल 1942 ईस्वी में प्रकाशित हरिजन नामक पत्रिका के अंक में गांधी जी ने प्रथम बार अंग्रेजों भारत छोड़ो शीर्षक से एक लेख लिखा था। यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो शीर्षक से एक लेख किसने लिखा? तो गांधी जी ने लिखा। किस पत्रिका में लिखा? तो हरिजन नामक पत्रिका में लिखा था। 1942 ईस्वी में ही वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत एक नारा दिया था जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। वह नारा था करो या मरो, डू और डाई, देकर पूरे देश को आंदोलित कर दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां महल में नजरबंद रखा गया। नेहरू को यरवदा जेल में रखा गया। कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में कैद रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को भी अंग्रेजों ने नजरबंद कर लिया था। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की कमान युवा पंक्ति के नेताओं ने संभाल ली। तब जगह जगह हिंसा भी हुई, सरकारी दमन तेज हो गया। सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिनों का उपवास रखने की घोषणा की। 9 मई 1944 ईस्वी में गांधी जी को नजरबंद से मुक्त कर जेल से छोड़ दिया गया। तो आज हम पढ़े भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन।